हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी भुवनेश्वर के रिगार्डिंग जो टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम कैंडिडेट जो कैटेगरी 136 और 134 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ये आरटीआई रिप्लाई खुर्दा डिवीजन से आया है। भुवनेश्वर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज रहती थी कि कब आएगा। तो इसके बारे में है कि प्रोसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और जैसे ही एएलपी का तो प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन टेक्नीशियन का जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा बहुत जल्दी ये डिमांड करेंगे। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, कितनी सीटें वैकेंट है, क्या है, वो अब सब डिस्कस करेंगे। मेरे को ये आरटीआई रिप्लाई प्रकाश भाई ने सेंड किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। आगे चलिए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या पूछा था और क्या आंसर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर फाइनली नॉट ज्वाइन इन कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल इन पोस्ट कैटेगरी नंबर 134 सिग्नल इन ऑल द डिवीजन्स। ठीक है, ऑल डिवीजन का इन्होंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, बट ये इन्होंने खुर्दा में लगाया था, तो ये जो भी आंसर्स हैं ये खुर्दा डिवीजन का ही आंसर है। तो इसमें देखिए उन्होंने बताया कि फाइनली 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कम्युनिटी वाइज भी बताया। एससी के 3 स्टूडेंट्स, एसटी का 1, ओबीसी के 4 और जनरल के 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन इनका था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर फाइनली नॉट ज्वाइन इन कैटेगरी वाइज इन पोस्ट कैटेगरी 136। टेलीकॉम का इन्होंने पूछा था 134 का पहले और 136 का। तो 134 में तो 10 ने ज्वाइन नहीं किया था, 136 में 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एसटी का 1 कैंडिडेट, ओबीसी का 1 कैंडिडेट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इनका था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अलॉटेड टू खुर्दा एसबीपी एंड डब्ल्यूएटी डिवीजन इन कैटेगरी वाइज। इन्होंने ये पूछा था कि 134 136 में कितने अलॉट किए गए हर डिवीजन में। तो उसका इन्होंने जवाब दिया कि 37 स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे खुर्दा डिवीजन के लिए और 5 स्टूडेंट 136 कैटेगरी के लिए अलॉट हुए थे खुर्दा डिवीजन के लिए। अब 37 का भी इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, एससी के 7, एसटी के 3, ओबीसी के 9 और जनरल के 18 लड़के थे। ऐसे ही जो आपका 136 कैटेगरी है उसमें 5 लड़के अलॉट हुए थे, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी का 1 और जनरल के 2 लड़के। उसके बाद अगला क्वेश्चन इनका था कि व्हाट इज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट कैटेगरी नंबर 136 एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर, दोनों सेम वही कर दिया। हालांकि इन्होंने 134 136 दोनों पूछा था। तो इसके बारे में इनको बताया गया कि दोनों की जो ट्रेनिंग होती है, आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो भी है ट्रेनिंग, वो 52 वीक की होती है। तो 52 हफ्ते आप जोड़ लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, 5वां, आई वांट टू नो इफ एसएनटी टेक्नीशियन 134 और 136 कैंडिडेट रिजाइन आफ्टर कंप्लीशन और ड्यूरिंग ट्रेनिंग देन वेदर द पोस्ट इज फिल्ड थ्रू रिप्लेसमेंट पैनल और नॉट। तो ये इन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, कि ये वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई ट्रेनिंग के दौरान या फिर आफ्टर ट्रेनिंग भी अगर कोई छोड़ता है तो वैकेंसी, मतलब जरूरत अगर डिवीजन को है तो वो डिमांड कर सकता है और उस पर भी रिप्लेसमेंट पैनल दिया जाता है। तो ये मन का डाउट हटा देना कि ट्रेनिंग में अगर कोई छोड़ के जाता है तो उस पर रिप्लेसमेंट आता है नहीं आता। देखो, अगर उनको जरूरत है तो वो देंगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देंगे, क्योंकि जब जरूरत है ही नहीं तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्यों बुलाएंगे, वो फिर अपना नियम के तहत चलेंगे। और जब जरूरत होता है तो कोई नियम कायदा कानून नहीं देखा। चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो ये इनका छठा क्वेश्चन है। इन्होंने यही बोला है कि रिप्लेसमेंट पैनल का जो नॉन टर्नअप है, नॉन ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं, इनका आपने डिमांड कर दिया है या नहीं किया है। तो इन्होंने इसके बारे में जवाब क्या दिया है कि ये पीसीपीओ के पास ईसीआर का जो है वो ऑलरेडी ये भेज चुके हैं और ये इन्होंने 28/7/2020 को भेजा है। तो ये रिप्लेसमेंट की डिमांड ऑलरेडी, ये जितने भी जो ये स्टूडेंट्स नॉन टर्नअप थे, 10 आपके 134 कैटेगरी के और 2 आपके 136 कैटेगरी के, टोटल 12 स्टूडेंट्स का डिमांड ऑलरेडी 28/7/2020 को भेजा जा चुका है। मतलब ये डिमांड जुलाई में ही भेजा जा चुका है। बाकी आपका हेडक्वार्टर अभी शायद मेरे को लगता है कि जो अदर डिवीजन है वहां से भी आने का वो इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही वहां से ये डाटा आ जाता है तो ये आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आरआरबी भुवनेश्वर को रिप्लेसमेंट पैनल के लिए। तो होपफुली ये प्रोसेस बहुत 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आए, ऐसी कामना करता हूं। और प्रकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना ये आरटीआई मेरे साथ शेयर किया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपका पीसीएम कैंडिडेट्स के लिए जो भुवनेश्वर बोर्ड से अप्लाई किए हैं। आगे बेस्ट ऑफ लक सभी को और होपफुली सबका वेटिंग बहुत जल्दी क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।